सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाई आर्ट सादर जय जय खबर लाए हैं पूरी आर्ट आपके पास फिर एक बार दर्द के साथ। जगह जगह आपको लगातार पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 10 बार तो आपको यही दिखाया है कि जैनों के तीर्थों पर या समाज पर या व्यक्तियों पर कैसे उत्पीड़न हो रहा है। और आज हम आए हैं यूपी के अंदर, योगी जी के उसके अंदर चित्रकूट, मऊ जिले के बरगढ़ थाना के अंतर्गत एक परिजन है मीना जैन और उनके पति अजीत जैन जी। ये एक राजकुमार द्विवेदी जी जिनके बच्चे बाहर हैं, उनकी सेवा करते रहे। जिनका राज हॉस्पिटल है बस उसी के पास की ज़मीन है, उनके कई खेत हैं। उन्होंने एक जगह दी कि तुम हमारी इतनी सेवा करी है, तो उन्होंने 2023 में अपनी 1.5 बिस्वा जगह खेत की इनको दे दी कि तुम किराए की दुकान चलाते हो, उसको बंद कर दो, यहाँ पे अपना मकान बनाओ और दुकान रहो, यहीं आराम से रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है और हमारे बेटे तो अब यहाँ है नहीं कुछ भी, तो इसलिए कुछ जगह तुम्हें दे देते हैं। जिसकी सेवा ये करते आ रहे थे बरसों से, एक जीवन लगा दिया था। पर यह खुशी बस वही कागज़ मिलने तक, रजिस्ट्री होने तक 1.5 बिस्वा जगह बस वही रही। जिस जगह रहते हैं कहते हैं ब्राह्मणों का बाहुल्य है, बाहुबलियों के बीच में रहते हैं। पीछे है पांडे परिवार, सौरभ पांडे आदि, उनकी जगह है, 3 तरफ से खुली हुई है। अगर ये जगह इनकी हो गई तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। बस उन्होंने क्या करा, अपनी बाउंड्री बढ़ा दी इनके ऊपर एरिया में। जान की धमकी दी गई, मारपीट तक की नौबत आ गई। जाके कलेक्टर और डीएम के पास जाएं, एसडीएम पे जाएं तो कहते हैं अरे तुम्हारी जगह बिल्कुल ठीक है, जाओ तुम बनाओ, कोई दिक्कत आती है तो पुलिस पर कह देना। उन्होंने कहा नहीं, वे मारपीट करते हैं, ऐसा दिक्कत आती है, बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं जाके पुलिस शिकायत करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वह उन्होंने 12 जुलाई की वाक़या बताया। जब उन्होंने निर्माण के लिए मजदूर बुलाए तो बस उन्होंने आके धमकी देनी शुरू कर दी, जान से मारने की। और बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ हो गया था, वो तो बाल बाल बच गए थे। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोनों के साथ गए थाने और पुलिस ने इनको ही पकड़ के धर लिया पूरे दिन थाने में। समझौते लिखा, जाओ डीएम के पास जाओ। डीएम के पास गए क्योंकि उनमें से एक वकील है हाई कोर्ट के, तो बस अपनी बाहुबली दिखाते हैं। और उन्होंने एक ऐसा पेचीदा वाला कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डाल दिया कि ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। बस अब अदालत के चक्कर लगाते रहो, ना निर्माण होगा ना कुछ होगा। कलाकार कलाकारी खेलते हैं। बाहुबली के बीच में ही समाज तरस रहा है। हमने कहा ललितपुर में, और क्योंकि इस आसपास में केवल ये 10-15 परिवार हैं जैन समाज के, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। हमने कहीं समाज की सहायता तो लोग को नहीं मिल पाई सहायता। आज जैनों के साथ इस तरह ही अपने कागज़ पूरे, उन्होंने सारे कागज़ भेजे, हमें सब कुछ भेजा, और हमने उसके पुत्र, क्योंकि वो दोनों बात इतनी नहीं कर पाते हैं, ना मीना जी कर पाती है ना अजीत जी, तो उनके पुत्र शैलेंद्र से बात करी। उसने अपना दुखड़ा कैसे रोया एक बार सुन लेते हैं, सुनिए। हमारी जमीन पे हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं कभी। क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है? मतलब दिक्कत यह है कि वो बाहुबली है हम्म और प्रशासन जो है यहाँ एसडीएम और लेखपाल वगैरह जो है इनसे मिले हुए हैं। उससे मिले हुए हैं। हाँ, उनसे मिले हुए हैं। वो हमारी जमीन को, जबकि आबादी नहीं दर्ज है, हम्म सरकारी में आबादी नहीं दर्ज है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आबादी से घिरी हुई है। उनके पास 3 रास्ता है कि पीछे से नहर है, हाँ बीच में चक्रोड है, सामने से पीडब्ल्यूडी की सड़क है, 2 चक्रोड अंदर को जाती है इनके पास नापे, और बगल से ही लगा 100-150 मीटर पे जो है ग्राम समाज, जैसे 2 ग्राम सभा की जो है पत्थर गाड़ी है, वहां से भी ये नाप सकते हैं। लेकिन ये लोग नापने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि वो हाई कोर्ट के वकील हैं। अच्छा, हाँ, तो हाई कोर्ट के वकील है, तो मतलब जो लीगल जमीन है उसको कैसे कब्जा कर सकते हैं वो? अब ये कोई कहे, और ये से जाके एसडीएम से मिले, हम डीएम से मिले, बस यही बात कहें कि जाइए आप काम लगाइए, कोई हाँ। दिक्कत होगी तो आप जो है थाने में रिपोर्ट कर दीजिएगा। अभी 12 तारीख को काम लगाए थे, काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी। अच्छा, झगड़ा कर दिया उन्होंने, गाली गलौज कर ली उन्होंने? काफी ज्यादा उसकी भीड़ हमारे पास है, लेकिन अब यह है कि थोड़ी सी है, बराबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें बैठा लिए थे थाने में ही। हाँ। और तो मम्मी थी और पिताजी थे और काफी लोग थे, लेबर वगैरह थे, काफी गाली गलौज किए, फिर उसके बाद शांत हो गए, वो लोग वीडियो बनाए नहीं। मतलब उन्होंने थाने में जाके शिकायत कर दी आपकी उल्टी क्या? हाँ, उन्होंने हमारी शिकायत उल्टी कर दी और थानेदार ने जो है हमें बैठाए रहे, और फिर उसके बाद जो उनका हमारा समझौता हुआ
कि सोमवार को हम लाभ करने के लिए जो है एसडीएम साहब के यहाँ जाके दे देंगे, उप जिलाधिकारी के पास। और वहाँ वो न जा करके उन्होंने सीधे कप्तान से जाके और हमारी उल्टी शिकायत कर दी, थानेदार की भी कर दी। क्या शिकायत कर दी उन्होंने? कि वो जो है हमारे जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जबकि हमारा नंबर अलग है, उनका नंबर अलग है। इस बारे में समाज में किसी से बात करी आपने, ललितपुर में या कहीं और आसपास? नहीं, अभी तो असल में हमने ललितपुर में के जैन साहब हैं, नाम ध्यान नहीं उनका, अच्छा नाम जी। तो उनसे हमने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अपना जो है समझो, जाके डीएम से मिलो, उनसे मिलो। हमने कहा सबसे मिल लिया, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया, क्योंकि हमारा एक क्षेत्र ऐसा है कि हमारा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और हमारे यहाँ कुल 10-15 घर की समाज है, तो इस कारण हम लोग ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। कि आपसे मारपीट भी हुई थी उस दिन जब गाली लॉन्च की नहीं, 12 तारीख मारपीट को? नहीं हुई थी, आशंका आ गई थी बिल्कुल जो है, लेकिन मारपीट नहीं होने पाई। गाली गलौज करी थी उन्होंने और हाँ, धमकी दी थी जान से मारने की, घर जान फूक से देंगे मारने की धमकी दी सर जी। और घर फूक देंगे, ऐसी बात कही। अरे बहुत ज्यादा जो है, जिन्होंने हमें जमीन दिया है, हाँ वो असल में उनके पास उनके बच्चे बाहर रहते हैं, हाँ। तो उन्होंने जैसे उनके खेत वगैरह कई है, तो उनके खेत जैसे लाइट खराब हुआ या कोई दिक्कत हुआ, तो पैसा भी देते हैं, लेकिन काम उनका हम देखा करते हैं। अच्छा। तो हम हमारे ऊपर खुश होकर के कहीं कि तुम ये जमीन जैसे दो जगह थी, तो की दुकान किराए पर ले रखे हो, तो किराए की दुकान छोड़ करके इस जमीन पे काम अपना तुम निवास बना लो, अपना दुकान करो अच्छा सा। अच्छा, और ये बनने नहीं दे रहे हैं? ये बनने नहीं दे रहे हैं सर जी। आपने लिखित शिकायत की पुलिस में? कई बार कर दी। कई बार कर दी, जवाब कुछ नहीं मिल रहा उसका? कोई जवाब नहीं, बस राजस्व तो सिर्फ एक ही चीज लिख रखा है कि बस आबादी से घिरी हुई जमीन है, पीछे वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, जमीन की नाप नहीं हो सकती है। इसलिए जो पीछे वाले झगड़ा करते हैं इसलिए नाप नहीं कर पाएंगे। हाँ। सम्मेद शिखर जी हाउसफुल फॉर मोक्ष सप्तमी, लेकिन कहते हैं इधर ये देख रहे हो, अब फिर ये शुरुआत हो गई है अवैध वसूली। जो मांगते मांगते हैं तो उन्होंने अपना ही अब हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। बीच में महिलाएं खड़ी हो जाती है बल्ली लगाकर, क्योंकि अब सारी बाइकों से जाते हैं, बाइक वाला कुछ नहीं बोलता है, जैसे उनकी भी वसूली साथ हो जाए। वह खड़ी कर देता है बाली के आगे कि इनको वसूली दो, तब ये बल्ली हटाएंगे, रास्ता देंगे। चिन्मय जैन है गुना के, पिछली बार भी उन्होंने शिकायत की थी हमें, इस बार भी उन्होंने कहा कि ये अवैध वसूली के लिए पैसे मत दो, क्योंकि आज तुमने दिए तो कई बैरियर लग जाएंगे और कल ये अवैध गए। एक अवैध धड़ल्ले से यहाँ पर एक तो अतिक्रमण हो ही रहा है, वो दुकान के रूप में, बस अपना पेट नहीं बोले जीभ बोलती है, उस चक्कर में दुकानें धड़ल्ले से लगती हैं। जिस दिन ये खाना पीना आपका बंद हो जाएगा तो कोई ऊपर नहीं रह पाएगा। पर अब यह है जहाँ तुमने शुरुआत की वह कतार लग जाएगी। तो उन्होंने इस बात का कैसे उन्होंने मना किया पहले, और हमने इसकी बात फिर 30 क्षेत्र कमेटी में पहुँचाई और साथ में खुद हमने थाने से बात भी करी। पहले आप सुनाते हैं चिन्मय जो जैन है गुना के, उन्होंने किस तरीके से लोगों को जागृति दी, और फिर हमने थाने में पहले बात की थी और फिर आज बात की सुबह, तो उन्होंने क्या कहा, दोनों बातें बैक टू बैक सुन लेते हैं। पहले इस तरह की जागृति हमें हर तीर्थ पर अपनी रखनी होगी, और चैनल मानस में आपको कुछ दिनों में इसी शिखर जी के बारे में कुछ रिपोर्ट देता रहेगा, क्योंकि मोक्ष शब्द के लिए कहते हैं लगभग सब धर्मशालाएं बुक हो रही हैं, लगभग फुल, वहीं पहुंचेंगे हम भी। पर हाँ, सुनिए पहले कैसे चिन्मय ने करा काम, और फिर थाने में जो थानेदार हैं उनसे हमारी क्या बात सुने जरा एक साथ बैक टू बैक। अरे कोई पैसे नहीं दिया भैया, कोई पैसे नहीं दिया, उतर जाओ। चलो तो ने अपने तीरथों पे ऐसे ही सब चटिया है, कोई पैसे नहीं दिया। चलो कोई पैसे नहीं दिया, सबकी वीडियो बनाऊंगा आज। हाँ, तेरी पंता पैसा चाहिए, तेरी का पैसा चाहिए, तब तो उतरो भाई साहब, कौन पैसे ले रहा है, मैं देता हूँ जरा। वो जो हमारे ऊपर वंदना करते हैं, तो फिर कुछ जो अब बेगर्स के रूप में होते हैं, उन्होंने बल्ली लगा के रास्ता रोककर अवैध वसूली शुरू कर दी है परसों से। उनको हटवा दिया गया है। हटवा दिया गया है। हाँ, हटवा दिया गया। हमारा अनुरोध यही है बस कि भैया, क्योंकि अब 31 तारीख को मोक्ष सप्तमी में हजारों लोग आ रहे हैं इस समय, तो इस तरह पुलिस की सुचारू व्यवस्था ऊपर हो जाए कि इस तरह के बाद में इस तरह के कृत्य ना कर पाए कोई इस रास्ते के अंदर।
और एक वहां पर भी जो गेट जहाँ प्रवेश करते हैं, हम एंट्री करते हैं, वहां पर भी ऐसी हो जाए कोई गलत आदमी नहीं पहुंच पाए ऊपर, जी उस जी जी उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पूरी हो जाए, तो ये कम से कम ये हमारा सही रहेगा जैसा होता है। जी 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 ऐसी व्यवस्था करवा दीजिएगा। जी जी जरूर जरूर। और अब एक विशाल जिनालय के निर्माण की शुरुआत के साथ आपको चित्र दिखा रहे हैं। कोटा अजमेर हाईवे है ना, आप कहें अजमेर के पास गुलगांव केकड़ी के वहाँ बन रहा है गुणोदय तीर्थ, जहाँ पर ये विशाल प्रतिमाएं उतरी हैं। 11 जुलाई को ये अशोकनगर पहुंची थी, शुक्रवार को, जहाँ पर मुनि व सुधाता जी ने तिलक किया था। और फिर औरों ने, मुनिषी के अनुसार पहली बार भारत के शहर में 3 प्रतिमाओं को तिलकदान एक साथ हुआ था अशोकनगर में। और अब ये परसों के सुबह के लगभग 10 बजे पौने 10 के चित्र देख रहे हैं, जब यहाँ पर ये तीनों प्रतिमाएं, आदिनाथ भगवान की 21 फुट की पद्मासन, 2 अरिहंत प्रतिमाएं और 15 फुट की विराजमान हो रही है। यहाँ पे 324 बन रही है, सहस्त्रकूट बन रहा है, और मूल है पूरा जिनालय पाषाण। लगभग 45 बीघे के अंदर ये विशाल तीर्थ का निर्माण शुरू हो गया है। और कहते हैं इसके लिए आशीर्वाद है मुनि पुंगव श्री सुधासागर। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रतिमाएं आती हैं, पाषाण इस रूप में उकेरा जाता है और फिर कुछ ही दिनों में भगवान बन जाता है, और हम उसके पास जा जाके अच्छे इंसान नहीं बन पाते। दृश्य बस यही है कि इनके दर्शन करते करते जो पाषाण कभी कहते हैं ठुकराया जाता है, चढ़ा जाता है, उसके उकेर देते हैं, एक रूप बन जाता है, उसके बाद भगवान बन जाता है, और हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। सिर्फ फर्क यही रह जाता है। बहुत दिनों से वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी की हमने आपको आवाज़ नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा है जो तुम जूनियर सीनियर करते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। दिगंबर वेश ही सबसे पूजनीय वंदनीय है। बहुत जरूर एक अलग हटके उनके प्रवचन थे। 2 मिनट की उन्होंने बात करी कि तुम कहते हो हमारे शुल्लक महाराज आ गए, छोटे महाराज आ गए, मुँह उतरा लेते हो जब आहार के लिए पड़गान करते हो। तो कोई अंतर होता है पड़गान में, छोटे बड़े में के अंदर? क्या 3 परिक्रमाएं कम करते हो क्या, या नवदा भक्ति में कम कर देते हो क्या? कोई कम कर देते हो नवदा के अंदर? उन्होंने कहा ऐसा तब नहीं करते हो, तुम छोटे बड़े या सीनियर जूनियर क्यों करते हो? सिर्फ अपने भाव रखो निर्मल नवदा भक्ति के साथ। क्या कहते हैं पड़गान से पहले सुनाते हैं आचार्य समय सागर जी के साथ यह बात। छोटे महाराज का हुआ। अच्छा, छोटे महाराज को आपने परिक्रमा दी है कि नहीं? दी है महाराज। तो कितने दी? 3 दी कि एक ही दे दी? क्योंकि छोटे हैं ना, छोटे हैं तो एक ही परिक्रमा दी होगी शायद। फिर नहीं महाराज हमने 3 दे दे। 3 क्यों दे दी मुझे बताओ, जब छोटे हैं तो? अरे छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ो, मुनि महाराज तो मुनि महाराज होते हैं, चाहे वो यही तो समस्या है। जूनियरिटी और सीनियरिटी को ध्यान मत दो, निर्ग्रंथ अवस्था है, दिगंबरत्व है, वो जिनलिंग है, ये ध्यान रखो। जिनेंद्र भगवान ने भी उस लिंग को अपनाया था, उसको अंगीकार किया था, उसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ करके आप आहार दान देव। नवधा भक्ति करेंगे तो पूजन नहीं करोगे, छोटे हैं इसलिए अर्घ चढ़ा दो, बड़े आ गए तो जय माला के साथ। ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बार बोल रहा हूँ। करी आचार्य ने बात पड़गान की। अब आपको दिखाते हैं पड़गान के दृश्य। इस समय वर्तमान में इस 2025 में एक स्थान पर सबसे ज़्यादा चतुर्मास कर रहे 65 पिच्छी आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी ग्राउंड से। देख रहे हैं आप ये गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज असंग के पड़गान के दृश्य। कहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाए, बस यहीं से देखते हैं, इनको देखिए गदगद हो जाते हैं जब एक एक मुनिराज आरिकाएँ पड़गान के लिए निकलते हैं। शुल्लक शुल्लिकाएँ उस कतार में बात आनंदित करने के दृश्य हैं ये। कृत कारित अनुमोदना में अनुमोदना तो कर सकते हो, पर यह ध्यान रहे कभी कृत के अंदर भी पहुंचो, क्योंकि कहते हैं मूल पुण्य तो वही मिलता है, बैंक का बैलेंस वहीं बढ़ता है। इन दृश्यों के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा संघ है विराजमान यूनिवर्सिटी ग्राउंड अहमदाबाद के पास। अब बैक टू बैक आपको गुजरात से ले आते हैं मध्य प्रदेश के पथरिया में विरागोदय तीर्थ पर। यह दृश्य है पड़गान के गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी की 26 पिच्छियों के संघ के।
ये ऐसे दृश्य होते हैं जब मनगत एक बार उनकी अंजलि यूँ होती है पूरे दिन के अंदर, और पूरे दिन आशीर्वाद के रूप में या मुख से जिनवाणी के स्वाध्याय के रूप में जन जन तक पहुंचती है। यह देख रहे हैं आप अभी कुछ समय पहले मिल के आए थे वीरागोदय तीर्थ में, अहमदाबाद जाना है। पर ये ऐसे दृश्य हैं जो गजब करते हैं। धन हमारे अंदर, असली धन जो है यही धर्म का अर्जन है, पुण्य का अर्जन है। वह नहीं जो जेब में आता है, लक्ष्मी चंचला होती है, कब निकल जाती है। और वे दृश्य आज सुबह के आपके पास दिल्ली के हैं, गांधीनगर से हैं, पूर्वी दिल्ली से हैं, धर्मपुरा से हैं, जहाँ वीरमती शुल्लिका माता जी का चतुर्मास चल रहा था। आज सुबह उनकी समाधि के बाद डोल यात्रा हुई। देख रहे हैं आप, सानिध्य मिल गया। कहते हैं आचार्य सूरत्न सागर सत्संग का शांत चित्त रहता है, राग द्वेष अलग रहता है, कषायों का कोई मतलब नहीं होता है, और शांत चित्त से समाधि मरण होता है। बस यही एक पहचान होती है। जो भव आगे के जो होते हैं ना, ये जन्म जनांतर का चलता रहता है सिलसिला, उसको छोटा करता है। इस उच्च गति में पहुंचने के बाद बार बार वंदन करते हुए चलते हैं अगली खबर में आपके पास। आठवीं खबर में दिल्ली के पड़ोस के तीर्थ में पहुंच जाते हसनापुर तीर्थ। जी हाँ, 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का यहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक हुए। शिखर जी या अयोध्या के बाद एक बहुत बड़ा यह तीर्थ है वर्तमान का। तीनों ही तीर्थंकर, गजब की बात है कि तीनों तीर्थंकर कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे। कहते हैं कल आ रहे ना सुबह सूर्य के श्री गणेश के साथ ही, उनकी किरणों के साथ ही हमारे 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि विमान से अपनी आयु पूर्ण कर महाराजा शूरसेन की महारानी श्रीकांता के घर में आते हैं। वह होता है श्रावण कृष्ण दशमी, यानी कल ही का दिन होता है। छठे चक्रवर्ती हैं, 13वें कामदेव हैं और 17वें तीर्थंकर हैं। ऐसे दिन आते हैं, कहते हैं ये पावन धरा हस्तिनापुर की गदगद हो जाती है। चार कल्याणक तीर्थों के साथ में मलिन भगवान का समुश्रण भी वहीं आया था। निशिया जी जाते हैं ना, पहली शांतिनाथ जी की और फिर कुंतुनाथ जी की, अरयनाथ जी की निशियाएं एक साथ देख पाते हैं। बस यही गजब के दर्शन आप हस्तिनापुर में पाते हैं। बोली हमारे साथ 17वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याण की जय जय जय। बस ऐसा ही पावन दिन रहे। कल शुरुआत के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।